नमस्कार मित्रों, PCR 100 में आपका स्वागत है। मैं फूलचंद यादव। आज ऐसी विडम्बना की बात आपको बताने चल रहा हूँ जो झारखंड उत्तर प्रदेश का एक प्रदेश है। बिहार से पहले बिहार के सम्मिलित बताना ये चाहूँगा कि अपने देश के जो पूज्य पिता राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी है, उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। उन्हीं के नाम पे विद्यालय चले और उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं काम करें, उसमें विडम्बनाएं पैदा हो जाए, ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि लोग 1000 किलोमीटर चल करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन करें और उनकी कुछ ऐसी मांगे हो कि सरकार जो है पूरी न करे, लोग आंदोलन पर हो जाए। तो दोस्तों, हमारे सामने आज उपस्थित है आप सामने रोहिणी प्रसाद जी, जो बहुत अग्रकर है, समाज सेविका है, विद्यालय में टीचर भी है। उनसे ही ये विडम्बना आप सुनिए। आपका बड़ा मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका के पद और यहाँ पर हम मांग लेकर आए हैं कि हमारा एक ही मांग है, वेतन मांग है। हम लगभग 18 साल से 19 साल से कार्य कर रहे हैं और अपना 24 घंटा दे रहे हैं। अपना गोल्डन समय हमने दे दिया है। देश के विकास में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत हमने बालिकाओं को शिक्षा दिया है और कस्तूरबा गांधी आज बालिका शिक्षा और इसके बावजूद इतने सारे अचीवमेंट के बावजूद हमारा वेतनमान हमें नहीं मिल पा रहा है। हमें मानने के रूप में रखा जा रहा है। हम तक मानते पड़ता नियमितीकरण करते हुए हमें वेतनमान दे। बस हमारी यही मांग है। अगर वेतनमान मिलेगा तो हमें इंटरव्यू मिल जाएगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। हम 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और हम बच्चों के इलाज भी करा रहे हैं और हम खुद के इलाज के लिए परेशान हैं। इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इतने सारे बच्चों की देखभाल करते हैं कि सभी को बीपी शुगर सबकी बीमारी है और हमें उसके लिए दवाई खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये तो गलत है। अब बच्चों को बालिका शिक्षा में इतना ध्यान दे रहे हैं। सबके प्रयास, सरकार का जितने भी प्रयास होते हैं, जितने भी कार्यक्रम लागू होते हैं, हम उनको सफल बना रहे हैं। तो सरकार की हमारी आज एक विशाल जनसमूह महिलाओं को लेकर के आप एक नहीं हजारों की तादाद में देख रहे हैं। कुछ अंदर की पूजा भी होगी, व्यवस्था क्या, आर्थिक सपोर्ट क्या होगा, तो इस तरह से आप सरकार की मांगे क्या है? ये निकालो यार, मांगे हैं वेतनमान। वेतनमान ही हमारी मुख्य मांग है और जब तक वेतनमान ना मिले तो कम से कम समान कार्य का समान वेतन मिले, हमें भी सम्मानजनक वेतन मिले। यही हमारी मांग है। हमको दे दीजिए, हमको दिया है अपना ज्ञापन। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। अगला चुनाव आएगा तो हम भी सरकार चाहेंगे कि सरकार बदल जाए। इस तरह से लग रहा है कि आप सरकार के धमकी से हम परेशान हो गए। मैंने हार जाता है कोई आदमी कि 20 साल सेवा देने के बाद भी सरकार मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो हमारे पास तो एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। हमारी मांगे जायज हैं और सरकार ये समझती है कि शिक्षा विभाग में अगर कोई उदाहरण दे रहा है, किसी भी अचीवमेंट को देखना है तो वो कस्तूरबा गांधी। तो हम अपने अचीवमेंट के बाद ये चाहते हैं कि हमारी मांग महात्मा गांधी के चलता है, शिक्षण संस्थान है, इसमें जो है सरकार को चाहिए कि बढ़ चढ़ के सरकार सुविधाएं दे, जितने सारे टीचर को भी मिले, बच्चों को भी मिले, सारी व्यवस्था मिले। सरकार को चाहिए क्या महात्मा गांधी का सम्मान देंगे, उनकी धर्मपत्नी को सम्मान देंगे। महात्मा गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी के नाम पे है और वो साथी के साथ जीवन यापन की है और उनका भी योगदान है बालिकाओं शिक्षा में। भी हमारे चले जा रहे हैं और सेवा दे रहे हैं बच्चों की शिक्षा में, और हमें भी सम्मानजनक वेतन तो मिलना ही चाहिए। आपको मालूम होगा कि कस्तूरबा गांधी का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उनका भी एक सहयोग रहा, चाहे नमक छोड़ो का ही मामला हो गया। जब वो बीमार हो जाते थे तो महात्मा गांधी नमक छोड़ देते थे। ऐसे रास्तों पर बच्चों को भी आप साथ भी संयम नियम के साथ पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हम लोग हॉस्टल में सारे बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं और हमें सभी तरह की शिक्षाएं देते हैं, नैतिक शिक्षाएं भी देते हैं और आश्रम व्यवस्था
हमें ये सब सुविधाएं दी है सरकार। हमें 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, लेकिन हमारे से दिक्कत ये है कि जब हम केंद्र के पास जाते हैं तो हमें आपका राज्य सरकार देती है, और राज्य के पास जब मांग लेकर जाते हैं तो राज्य सरकार बोलती है केंद्र प्रायोजित योजना है तो आप केंद्र देखेंगे। हम लोग बीच में डामाडोल केंद्र और सरकार राज्य सरकार के बीच में। आज पूर्वज सरकार से निवेदन पूर्वक या ज्ञापन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि हम झारखंड से दिल्ली आए हैं जंतर मंतर पर, जहाँ के पूरे भारत धरना प्रदर्शन होता है, तो निवेदन के तौर पर सरकार की संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा दी है, अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड दिया है, तो आप भी मेरी मांग पूरी करें। हमारी सबकी मांग, हम महिलाओं की मांगे हैं, यहाँ जो भी कस्तूरबा कर्मी हैं सबकी मांगे हैं कि हमें वेतन मान दे दें। बस यही मांग हम लेकर आए हैं इस जंतर मंतर में कि हमें वेतन मान दे दें, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हम उतने ही उत्साह के साथ बालिका शिक्षा में आगे कार्यरत रहेंगे। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, 45 दिन से कम समय का है चुनाव आचार संहिता लगने में। आपको कैसी है संभावना लग रही कि सरकार मांग लेगी या आपके विचारों पर कार्रवाई? सरकार नियमितीकरण तुरंत नहीं कर सकती, पर कम से कम समान काम का समान वेतन तो दे ही सकती है। 45 दिन में वेतन वृद्धि का काम तो कर ही सकती है। अगर आज आपके इस आंदोलन से बातें नहीं मानी गई, आने वाले भविष्य में इसके विरोध में आप क्या करेंगे? इसके विरोध में फिर से हम लोग जाएंगे जंतर मंतर में, फिर से हम लोग धरना देंगे और अपने ज्ञापन हम लोग शिक्षा मंत्रालय में जाकर शिक्षा मंत्रालय सचिव से भेंट करेंगे। बहुत सी दिक्कतें हैं सर। हम लोगों को 2014 में 5,000 मिलता था, आज भी 5,000 मिलता है। हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, एक बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को काम किया जा रहा है। एक साल में 365 दिन हम लोग 2014 में आपकी परिवार की आबादी क्या थी? 2014 में क्या हुआ? सर 2014 में हमारी परिवार की आबादी 5 थी, 2017 में 6 हो गए। हमने महंगाई के हिसाब से अपनी आबादी ही सीमित है। हम मजदूरी करते हैं सर, इसके बाद जो है जो नौकरी करते हैं रात में चौकीदारी 12 घंटे, उसके बाद में करते हैं ड्राइवरी करते हैं। मजदूरी करने में जाएंगे तो 5,000 में अपना परिवार चला पाएंगे। हमारी 7:30 बजे शाम से सुबह 7:30 बजे सर सोए या जगह कुछ हो जाएगा तो हमसे ही तो डांड मांगा जाएगा, जिम्मेदारी हमारी है। मैंने कई बार जो है चोरियाँ हुई, उसका जो है हरजाना भरा 5,000 मान दे पाने वाला अगर चोरी हो जाए उसको देना पड़े, क्या असर पड़ेगा? ऐसी क्या डिमांड है जो आप? हमारा डिमांड एक ही है कि हम लोग जो भी जैसे समान कार्य समान देते हैं। PRD का जवान होमगार्ड की जो ड्यूटी लगती है 8 घंटे की, वो 28,000 30,000 लेके जाता है, और हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद हमको 12 घंटे तक हमको 5,000 मिलता है, वो भी 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाता है, हमको नहीं मिलता। आज 2 महीना 5 दिन हो गए मान दिए, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग कैसे जो है यहाँ धरने पे आए हैं, हर चीज़ में पैसा लगता है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, और शोषण की एक हद होता है, अब शोषण की इंतहा होती है। अगर मान लो सरकार आपकी बात नहीं मानती है, सरकार बहुत सारे लोग इस समय जो है धरना प्रदर्शन में आपकी बात नहीं मानती, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम सरकार को ही इस्तीफा दिलवाने की काम करेंगे। जनता ही पक्ष है, जनता ही विपक्ष है। अगर हमने चाह लिया तो आप विपक्ष में गए, अगर हमारा हमने साथ दिया तो आपका जो है चुनाव जीतेंगे, आप पक्ष में रहेंगे। तो मैं बताऊँ आपको, ये कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी पत्नी का नाम था, उनके नाम पर एक विद्यालय चलाया जाता है, उसकी संख्या पूरे भारत में है। लेकिन जहाँ भी है मैं अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ, प्रसाद जी की तरफ से भी करता हूँ, सरकार इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करके बच्चों के लिए खाने पीने के और उनके वेतन के, इनके सहायक टीचर भी होते हैं, उनके भी वेतन बहुत कम होते हैं, किसी को 8,000 होते हैं, किसी को 9,000 होते हैं ना, काम ज़्यादा लिया जाता है लेकिन पारिश्रमिक जो है कम दिया जाता है। तो मैं भी इनकी मांग को जो है समर्थन करता हूँ, आप लोग भी समर्थन करके आवाज़ आगे उठाइए, मांग पूरी हो जाए। इसलिए PCR 100 में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।